फकीरा, एक भिखारी की अनकही कहानी। शहर के सबसे व्यस्त चौक पर एक पुराने मंदिर के बाहर हर सुबह एक आदमी बैठ जाता था। लोग उसे फकीरा कहते थे। मैला कुचैला कपड़ा, लंबे बिखरे बाल, मुंह पर लंबी दाढ़ी और हाथ में एक पुराना जुंग लगा कटोरा। सर झुकाए, बिना कुछ कहे, बिना किसी से आंखों में आंख मिलाए वो बस चुपचाप बैठा रहता। लोग उसे रोज देखते, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर देते। कोई छुट्टा पैसा डाल देता, कोई कह देता, अभी तो काम करने की उम्र है, भीख क्यों मांग रहा है। लेकिन फकीरा कभी कुछ नहीं बोलता, न किसी से कुछ मांगता, न किसी की बात का जवाब देता। सिर्फ कटोरा लेकर बैठ जाता, कुछ घंटे बाद उठता और फिर शहर की किसी गली में खो जाता। किसी को नहीं पता था कि वह जाता कहां है। एक दिन एक लड़का, रघु, जो खुद भी गरीब था, जिसका बचपन कचरे के ढेर और कबाड़ी की दुकानों के बीच गुजार रहा था, उसने नोटिस किया कि फाकिरा का व्यवहार कुछ अलग है। वो भिख मांगता तो था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक गहरा राज, एक छुपा हुआ मकसद। उस दिन जब फाकिरा अपना कटोरा लेकर उठा, रघु ने चुपके से उसका पीछा किया। फाकिरा एक छोटी सी पुरानी हवेली में गया। दरवाजा अंदर से बंद हो गया, लेकिन रघु दीवार के ऊपर चढ़ गया। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर एक छोटी सी कक्षा थी, जहां 85 से भारी छोटे बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। फकीरा उन्हें पढ़ा रहा था, हिंदी, गणित, अंग्रेजी। एक औरत रोटियां पका रही थी। दीवार पर पुराने लेकिन साफ चार्ट्स, ब्लैक बोर्ड और एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें कुछ बुक्स थी। रघु ने देखा कि फकीरा ने अपना भीख का पैसा निकाला और एक बर्तन में डाल दिया। उसी पैसा से वो उन बच्चों के लिए किताबें, कपड़े और खाना खरीदता था। वो फकीरा नहीं, एक फरिश्ता था। रघु ने अगले दिन जाकर उनके पैर छू लिए। फकीरा मुस्कराया और बोला, बेटा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, पर जब समझ आया कि शिक्षा ही असली धन है, तब मैंने तय किया, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, मैं किसी और रघु की जिंदगी बदलने का काम करता रहूंगा। आज वो ही छोटे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, कुछ समाज सेवा में लगे हैं। और राघु, आज वो एक बड़े एनजीओ का डायरेक्टर है, जिसका नाम है फकीरा फाउंडेशन, जिसका मोटो है, भीख से नहीं, शिक्षा से बढ़लेगी दुनिया।